より悪魔から人を救える。嘘つき。 तो चेनसो मैन जो कि 2022 का मोस्ट ओवररेटेड एनीमे से अबे तुमरे तूने इसकी मांगा पढ़ी नहीं। अगर स्टूडियो ने पार्ट वाले नशे किए नहीं होते तो उसे पता चलता ही कैसा एनीमे है। तो हाँ, अब मैंने उसकी मांगा पढ़ ली है, जिससे मुझे पता चला एक्चुअल में चेनसो मैन की स्टोरी काफी अच्छी है, बट स्टूडियो ने मेन जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होनी थी वहीं पर इस सीजन को या पार्ट को जो भी बोलो एंड कर दिया। बट अब इस एनीमे की आगे की सीजन जब आएगा तब देखा जाएगा। बट अभी के लिए इस एनीमे में ये दो कैरेक्टर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, बिकॉज इन दोनों के इंटेंशंस, गोल्स, पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में ना के बराबर ही चीजें दिखाई गई हैं। वेल, इस बुढ़े को तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी मैं सिर्फ माकीमा के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। एंड हाँ, इस वीडियो में चेनसो मैन से कुछ मेजर स्पॉयलर्स भी होंगे, तो अपने रिस्क पे देख। सबसे पहले माकीमा के बारे में कुछ बेसिक इन्फो ले लेते हैं। माकीमा जो कि पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही कुछ था, उसकी हाई रैंकिंग्स पे काम करती है, जिसका काम है पब्लिक को डेविल से प्रोटेक्ट करना। माकीमा की पर्सनैलिटी यूजुअली काम, जेंटल एंड फ्रेंडली वुमेन टाइप की होती है, बट लेटर हमें रिवील किया जाता है कि सी इज एन एक्चुअल डेविल, ना ही ह्यूमन ना ही फी एंड एक प्रॉपर एक्चुअल डेविल। और कोई लुलू पूछे डेविल मत समझना, सी इज एन कंट्रोल डेविल। और ये कंट्रोल डेविल क्या कैसे क्यों है इसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, बट इतना समझ लेना माकीमा एक लौती कंट्रोल डेविल है, तो मैं जो भी बताऊंगा एक कंट्रोल डेविल के बारे में ही बता। सबसे पहले माकीमा के कुछ बेसिक पावर्स के बात करते हैं। एज अ डेविल, जिसमें आती है रीजनरेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड सेंसेस, फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद ह्यूमंस एंड इमॉर्टैलिटी नियरली जस्ट लाइक पावर। और अब कुछ उन एबिलिटीज के बात करते हैं जिन्हें मैं शो में दिखाया गया है। कंट्रोलिंग लो लाइफ क्रिएचर्स। एज अ कंट्रोल डेविल, माकीमा के पास ये पावर है कि अपने से लो लाइफ क्रिएचर्स सच एज कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप, कौवे एंड स्पेशली कुछ हद तक ह्यूमंस को भी, जिन्हें वो खुद से इंफीरियर समझती है, इन्हें वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकती है। बोरोइंग सेंस ऑफ हियरिंग। तो जैसा कि मैंने लो लाइफ क्रिएचर्स की बात की, कुत्ते, बिल्ली, चूहे और कौवे, उनकी सेंस ऑफ हियरिंग भी बोरो कर सकती है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन तुमने सबसे पहले सीजन 1 के एपिसोड 9 में देखा हो कि जब डेंजी को किडनैप किया जा रहा था तो वहाँ कुछ कुछ कौवे घूम रहे थे जिन्हें माकीमा कंट्रोल कर रही थी, और कौवों के सेंस ऑफ हियरिंग को माकीमा ने बोरो कर रखा था, जिस कारण से वो किडनैपर्स के नेम्स को पता लगा पाई। एंड लिटरली इस एबिलिटी से वो एक ही जगह बैठकर अर्थ के किसी भी जगह के कन्वर्सेशन को सुन सकती है। फोर्स मैनिपुलेशन। ये माकीमा की एक ऑफेंसिव एबिलिटी है, जिसमें वो एक इंडिविजुअल फोर्स का यूज करती है अपने अपोनेंट पे अटैक करने के लिए, और इस एबिलिटी को कुछ डिफरेंट वेज में यूज कर सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे पहला है बाय स्टैरिंग एट योर अपोनेंट। इसमें माकीमा सिर्फ अपने ओपोनेंट की तरफ घूरकर उनके इंटरनल ऑर्गन्स मींस उन्हें इंटरनली क्रश कर सकती है। इसका यूज माकीमा जनरली शॉर्ट रेंज अटैक के लिए करती है, और लॉन्ग रेंज के लिए माकीमा के स्पेशल एबिलिटी का यूज करती है, जिसमें माकीमा को अपने टारगेट का नेम चाहिए एक पर्सन सैक्रिफाइस के लिए, और जिस पर्सन का सैक्रिफाइस हो रहा है उसे उस टारगेट का नेम बोलना होगा। जिसके बाद माकीमा अपने हाथों से कुछ सिंबल्स को क्रिएट कर अपने टारगेट को अंदर बाहर से कंप्लीटली क्रश कर सकती है। और इस अटैक में जरा भी स्प्लैश डैमेज नहीं होता, जैसा कि तुमने देखा था उन टारगेट्स के कपड़े तक इंपैक्ट नहीं हुए थे। और इस अटैक के रिक्वायरमेंट एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद टारगेट का बचना कंप्लीटली इंपॉसिबल हो जाता है। एंड लास्टली मिड लॉन्ग रेंज के लिए माकीमा अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करती है अपने ओपोनेंट पे एक पावरफुल फोर्स से अटैक करने के लिए, एंड ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। एग्जांपल के लिए इसका यूज करके माकीमा ने चेनसो डेविल को लिटरली एटमॉस्फेयर के बाहर पहुंचा दिया था। और तो और इस अटैक से माकीमा ने पावर। अबे इतना भी स्पॉइलर नहीं देना। सॉरी बट तुम इमेजिन कर लो कि अटैक माकीमा का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब कुछ उन एबिलिटीज की बात करते हैं जिन्हें मैं मांगा में दिखाया गया है। कंट्रोल एंड कमांड। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बताया था, बट मांगा में इसके और काफी ज्यादा डिटेल्स पता चले थे। मांगा में हमें पता चला था कि इस एबिलिटी से माकीमा किसी भी बीइंग को जिसे वो खुद से इंफीरियर समझती है, इसमें ह्यूमंस, डेविल, एनिमल सब आते हैं, उन सबको कंट्रोल कर सकती है। इस एबिलिटी के कुछ कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी है, जैसे जिसको माकीमा अपने कंट्रोल में लेती है उनके मेमोरी लॉसेस के केस देखे गए हैं। एंड इसे तुम माकीमा का सिग्नेचर एबिलिटी भी कह सकते हो, क्योंकि इस एबिलिटी का यूज माकीमा एक्सटेंसिवली करती है। टेलीपोर्टेशन। इसमें माकीमा कई सारे रैट्स को अपने कंट्रोल में लेके एक ह्यूमन शेप स्ट्रक्चर बनाती है और उसकी हेल्प से वो टेलीपोर्ट कर सकती है। बट इस एबिलिटी का हमें एक ही बार यूज होते दिखाया गया, तो इसके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद ह्यूमंस। नॉर्मली एक डेविल के पास ये एबिलिटी होती है कि ह्यूमंस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है, जिसमें बोथ ह्यूमंस एंड डेविल्स एक दूसरे कुछ कंडीशंस पे एग्री करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट करते हैं। बट माकीमा के केस में ये डिफरेंट है। एज अ कंट्रोल डेविल माकीमा के पास ये एबिलिटी है कि ह्यूमंस को फोर्स कर सकती है अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्सफुली होते हैं, तो इसमें फेयर और इक्वालिटी के बारे में तो सोचना ही मत। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के कंडीशंस कंप्लीटली वन साइडेड भी हो सकते हैं, जो कि जनरली यही होते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे नहीं, वो जापान के एनीमे वाला। वाह क्या सीन है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बेसिकली माकीमा गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी, वही छोटे मोटे पब्लिक से वाई। इन एक्सचेंज कोई फेटल डैमेज माकीमा के बॉडी पर होता है तो वो रैंडमली किसी जापानीज सिटीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका यूज तुमने एपिसोड 8 में देखा होगा। और ये एबिलिटी कंप्लीटली माकीमा को अनबीटेबल बनाता है, एंड लिटरली एबिलिटी एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। बट इससे मुझे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज़ वी आर नॉट जापानीज सिटीजन, वी आर इंडियंस। अपना तो कीड़ा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कीड़ा के कीड़े निकल जाएंगे, लेकिन इन दोनों वर्णों के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाएगा। एंड अब लास्टली माकीमा के कुछ छोटे मोटे टैलेंट्स की बात करते हैं। हाई अल्कोहल टॉलरेंस। इसमें माकीमा हाँ समझ में आ गया, इतना लूल मत समझ। हैंड टू हैंड कॉम्बैट।
माकिमा की सिर्फ एबिलिटी ही ओपी नहीं है, बल्कि माकिमा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा स्किल्ड है और उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक काफी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाई इंटेलिजेंस एंड कनिंग। माकिमा की फिजिक देखने में तो 22 to 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन टाइप की लगती है, बट बिकॉज माकिमा एक डेविल है तो उसकी एक्चुअल एज अभी तक अनरिवील्ड है। कुछ थ्योरीज है कि माकिमा एक्चुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही एग्जिस्टेंस में है, जिस कारण से माकिमा एक्चुअली में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एंड चालाक है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन हमें पूरे सीजन में दिखाया गया है कि कैसे माकिमा ने देंजी या नाकी को अपना पालतू बना के रखा है। और अब जाने से पहले एक बोनस पॉइंट, एक्चुअली बोलूं तो मुझे पता नहीं था यहाँ पर क्या लिखूं, इसलिए बोनस पॉइंट लिख दिया। इसमें मैं सिंपली बताऊंगा कि क्या माकिमा को देंजी में एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं, और इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। माकिमा को 1% भी इंटरेस्ट नहीं है देंजी में। एक्चुअली माकिमा को देंजी से ज्यादा चेनसो डेविल यानी पोचिता में ज्यादा इंटरेस्ट है। माकिमा का देंजी को लेकर सिंपली एक गोल है कि माकिमा देंजी और पोचिता के बीच के हुए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती है ताकि वो चेनसो डेविल के पावर्स को एक्वायर कर सके अपने लिए। अब ये क्या कैसे क्यों, इतना भी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। स्पॉइलर क्या मुझे खुद को नहीं पता, इसके लिए तुम्हें या तो मांगा पढ़ना होगा या मेरी तरह आगे के सीजन्स का वेट करना होगा। इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना और एक कमेंट में एक रीजन लिख देना। और ऐसे ही मैं वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो भी लोग मुझे देखते हैं उन्होंने ये सोचा ही होगा कि मैं आखिर इतना अनकंसिस्टेंट क्यों रहता हूँ, जिसका मैंने एक बहाना दिया था अपने पिछले वीडियो में कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, और एक्चुअल में एक एक्सक्यूज ही है। बट जो एक्चुअल मेन रीजन है वो है डिवाइस का। देखो मेरे पास सैमसंग का एक ही मिड रेंज फोन है, उसी फोन से मैं रिकॉर्डिंग और वॉइस ओवर करता हूँ। और दूसरा मेरे घर में अभी तक किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, जिस कारण से जब घर में कोई नहीं होता तब मैं वॉइस ओवर करता हूँ। जैसे अभी भी मेरे घर में कोई नहीं है, वो लगता है आ गए। और वैसे भी अभी मेरा घर में किसी को बताने का प्लान भी नहीं है। जब थोड़ा ग्रो हो जाएगी, चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा मे बी, तब बताएगी। बट वॉइस ओवर के लिए लिमिटेशन है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि अपने एडिटिंग स्किल्स को थोड़ा बेटर कर लूँ ताकि जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी बेटर हो जाए। मैं ट्राई करूंगा कि हर 24 आवर्स में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकूं, इतनी मैं बेटर कर लूं अपनी एडिटिंग स्किल्स। वेल ये भाषण बहुत हो गया, मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।